और मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। आज हम फिर अपना वेव का नया टॉपिक लेके आते हैं और आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी ऑफ मैकेनिकल वेव। आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि अगर हमें मैकेनिकल वेव की एनर्जी निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे और उसका फार्मूला क्या होता है। तो ये मैं आपको डेरिवेशन करा रहा हूं कि हाउ कैन वी फाइंड दी एनर्जी ऑफ मैकेनिकल वेव। तो मैंने पहले बताया डेरिवेशन इज नॉट सो इंपॉर्टेंट है आपका रिजल्ट, जो हमारा रिजल्ट लास्ट में आएगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन रिजल्ट का फील आपको तभी आएगा जब आप उस प्रोसीजर को समझ पाओगे कि भाई ये आया कैसे। तो जब तक आपको ये नहीं पता हुआ कि ये आया कैसे, ये होता क्या चीज है, तो खाली फार्मूले से कोई लेना देना नहीं है। वैसे जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे वो फार्मूले से रिलेटेड आएंगे, पर हर एक चीज में ध्यान रखो कि बेसिक कंसेप्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि वो फार्मूला आया कैसे। तो एक बार आओ हम मिलके समझते हैं कि एनर्जी ऑफ मैकेनिकल वेव किस तरीके से पता करते हैं। तो सपोज करो मैंने क्या करा, एक यहां पर एक स्ट्रिंग लिया, मान लिया एक स्ट्रिंग लिया और यहां से मैंने इसको रिजिड सपोर्ट से कनेक्ट कर दिया मान लो, और हम क्या कर रहे हैं इसमें एक किंग प्रोवाइड कर रहे हैं और उससे क्या हो रहा है कि ये एनर्जी यानी कि वेव इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर क्या कर रही है, वो ट्रांसफर कर रही है, जा रही है। ये वेव पल्स है विद वेलोसिटी v वेलोसिटी से मान लो ये वेव पल्स ट्रांसमिट हो रही है। अब एक चीज देखो यहां पर क्या है कि जब कोई भी वेव, यानी टॉपिक हमारा आज का क्या है, एनर्जी ऑफ मैकेनिकल वेव। ये मैं लिख देता हूं पहले, हम क्या करने जा रहे हैं, एनर्जी ऑफ मैकेनिकल वेव। अब इसमें देखो एक चीज कि जब मैकेनिकल वेव जब किसी मीडियम में ट्रेवल करेगा, यानी कि एग्जांपल बताया स्ट्रिंग पर हमने किंक किया, एक ऐसे किंक मारा तो वेव पल्स आगे ट्रेवल करेगा विद वेलोसिटी v मान लेते हैं, लेंथ कुछ ले लेते हैं इसका l मान लिया और म्यू ले लिया हमने मास पर यूनिट लेंथ। तो अब एक चीज देखो कि ये जो मैकेनिकल मीडियम है, जब हमने स्ट्रिंग को पकड़ा तो खींच के पकड़ा, तो खींच के पकड़ा मतलब टेंशन क्रिएट हुआ। टेंशन को ही तो बोलते खींचना, यानी कि जब किसी भी स्ट्रिंग को हम खींचेंगे, पकड़ के थोड़ा सा खींचेंगे तो क्या होगा, उसमें टेंशन क्रिएट होगा, है ना। और उससे क्या होगा, फिर थोड़ी सी तो उसकी लेंथ इंक्रीज हुई होगी, चेंज हुई होगी, इंक्रीज हुई होगी। तो इसका मतलब यह हो गया कि उस टेंशन की वजह से उसका लेंथ थोड़ा इंक्रीज हुआ, साइज यानी कॉन्फ़िगरेशन उसका चेंज हुआ, लेंथ चेंज हुआ, तो पोटेंशियल एनर्जी आई। तो एक तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी होगी। दूसरी चीज, क्योंकि ये मूव भी कर रहा है, अप एंड डाउन मूव कर रहा है, कौन, वेव आगे जा रहा है, पार्टिकल्स मीडियम के अप एंड डाउन मूवमेंट कर रहे हैं। मैकेनिकल वेव मान लो ट्रांसवर्स का एग्जांपल लेते हैं हम, तो इसका मतलब जब मूवमेंट हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वेव के पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो हम क्या करेंगे, यहां पर पहले काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल एनर्जी आएगी। उसके बाद हम कुछ और चीज और करेंगे, जैसे हम वेव की पावर निकालेंगे कि जब वेव ट्रांसमिशन होगा तो पावर कितना कैरी करेगा, वो पावर कितना कैरी करेगा। भाई मान लो कभी आपने सुना होगा कि कहते हैं कि हवा में, एयर में, मूविंग एयर में और मूविंग वाटर में क्या होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। तो वो भी क्या कैरी कर रहा है, वेव ही तो कैरी कर रहा है, मैकेनिकल वेव ही तो कैरी कर रहा है, पूरा तहस नहस कर देता है। पता है ना जी कि इतनी हाई पावरफुल होती है, फ्लड आता है या एयर ब्लो करता है बहुत तेजी से, तो कितना ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, कितना फोर्स लगता है, कितनी ज्यादा एनर्जी होती है। तो हम यहां निकालेंगे एनर्जी कितना कैरी कर रहा है। दूसरा हम निकालेंगे कि पावर क्या है, कि जब वेव ट्रांसमिट कर रहा है तो कितना पावर ट्रेवल कर रहा है, एवरेज पावर निकालेंगे। फिर उसके बाद हम एक और चीज करेंगे, इंटेंसिटी भी निकालेंगे। पहले इंटेंसिटी को डिफाइन करेंगे, देन वी फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ द वेव। और उसके बाद ये जो एनर्जी आएगी, ये हम जो एनर्जी ऑफ एसएचएम होती है, हमें पता है कि जब वेव ट्रेवल करता है कितने किसी मीडियम में, तो अनंत पार्टिकल्स एक साथ क्या करते रहते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स क्या करते रहते हैं, एसएचएम में वाइब्रेट करते रहते हैं। हम कंपेयर करके देखेंगे क्या जो वेव की एनर्जी है वही एनर्जी एसएचएम की होती है।
देखते हैं इन सब चीजों को क्या सेम आता है सेम नहीं आता है, जब करेंगे तो ही पता लगेगा। तो चलो डेरिवेशन शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं यहां पर काइनेटिक एनर्जी को ट्राई करके बता रहा हूं कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी मैकेनिकल वेव में, क्योंकि पार्टिकल्स मूव करते हैं, वेव ट्रेवल कर रहा है विद सम स्पीड v, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी है। तो वी आर हियर गोइंग टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैकेनिकल वेव फर्स्ट। अच्छा, अब इसमें देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि मान लो ये वेव ट्रेवल कर रहा है विद स्पीड v, है ना, तो इसका पार्टिकल क्या कर रहा है, अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहा है। ये मान लेते हैं अगर y एक्सिस है और इसको मान लेते हैं अगर x एक्सिस है, तो पार्टिकल्स क्या मीडियम के y एक्सिस पे वाइब्रेट कर रहे हैं ना। तो मैकेनिकल वेव की पहले तो इक्वेशन क्या होती है, देखो, लेट इक्वेशन ऑफ मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। चलो साइन की जगह मैं कॉस ले लेता हूं, चलो कॉस से करते हैं, कोई भी ले लो, अब डिपेंड करेगा ना कि t इक्वल्स टू 0 पे कहां पर था, तो मैंने कॉस ले लिया भाई, ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये मैं मैकेनिकल वेव की इक्वेशन ले ली। अब इसमें देखो, सपोज करो मैं क्या करता हूं कि अगर ये स्ट्रिंग अगर देखेंगे तो ये इस तरह से था, पहले ये स्ट्रिंग ऐसे था, है ना, इसका छोटा सा पोर्शन लेते हैं, कितना बड़ा, छोटा सा पोर्शन ले लो उसका, ये मैंने पोर्शन ले लिया, ये ऊपर की तरफ जा रहा था, कौन सी स्पीड से, y की तरफ जा रहा था, मतलब मान लिया इसकी स्पीड थी vy। इसको थोड़ा सा हम डायग्राम को कहीं साइड में बना दिया और मैं खाली मैग्नीफाई करके छोटे से पोर्शन को ही दिखाता हूं। मान लिया ये था इस तरह से, ये इस तरीके से हो गया, मान लो बड़ा करके दिखा दिया, ठीक। तो स्मॉल पोर्शन हमने लिया, कितना बड़ा, dx, इतना बड़ा, है ना, और ये dx क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है भाई, लेंथ इसकी x के लॉन्ग है, तो dx ले लिया स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, कौन सी स्पीड से जा रहा है, v स्पीड से, मान ले vy पार्टिकल की स्पीड हो गई, ये वेव की स्पीड, ये ध्यान रखना, पार्टिकल की स्पीड है मूविंग अप एंड डाउन विद एट एनी टाइम। मान लो यहां पर था, इस पोजीशन पे दिखा दी, इसकी ऊपर जा रहा था, तो vy क्या होगी, इसकी वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी। तो हम क्या करते हैं, पहले देखो, अगर स्मॉल पोर्शन लेते हैं तो म्यू मान लो, अगर ये है मास पर यूनिट लेंथ स्ट्रिंग का, मास पर यूनिट लेंथ स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ लेते हैं म्यू, तो जो छोटा सा पोर्शन हुआ dx, उसका मास कितना होगा, dm मान लेते हैं, कितना जाएगा, म्यू इंटू dx। व्हाट इज dm? dm इज द मास ऑफ दिस स्मॉल पोर्शन dx, जो कि ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है with some velocity vy। vy is the velocity at any instant of time when it is moving up and down in SHM, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इसकी भाई, याद हो, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्मॉल पोर्शन dx, जो dx पोर्शन है, स्मॉल पोर्शन स्ट्रिंग का छोटा सा पोर्शन dx, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं इसकी है स्मॉल पोर्शन की काइनेटिक एनर्जी, सपोज के ई लिख दिया, तो के ई इक्वल्स टू, व्हाट इज के ई, के इक्वल्स टू हाफ dm और इंटू वी पी स्क्वायर, ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक। आगे सॉल्व करते हैं आपको, ये आ गया हाफ और dm म्यू इंटू dx। v पाई को क्या ले सकते हो, व्हाट इज vy, vy इज dy बाई dt, क्योंकि जो पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है वो y एक्सिस पे कर रहा है, अप एंड डाउन y एक्सिस, ठीक। तो जो उसकी वेलोसिटी होगी पार्टिकल की, दैट विल बी स्मॉल पोर्शन dx की, जो कि अप एंड डाउन मूवमेंट कर रहा है, इसकी वेलोसिटी होगी dy बाई dt। तो क्या करना पड़ेगा हमें, जो मैकेनिकल वेव है पहले हमें उसकी क्या निकालनी पड़ेगी, मैकेनिकल वेव की, एक मिनट में कपड़ा ले लूं। तो मैकेनिकल वेव की पहले हम क्या करेंगे, वेलोसिटी की इक्वेशन निकालेंगे। अगर हमें क्या दे रखा है, अगर हमें पॉज करके नोट कर लिया करो सारी चीजें, तो अगर हमें इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, विच इज हियर y, और y हमारा क्या है, a cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्या चाहिए हमें, dy बाई dt, तो डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई dt, a कांस्टेंट है, cos का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस साइन
ओमेगा टी माइनस के एक्स, और क्योंकि यहां पर एंगल में टी के साथ हम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो एंगल में टी के अलावा बाकी सब कांस्टेंट है, तो हम एंगल का एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, चेन रूल आपको पता होगा, तो अंदर का एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, टी का हो जाएगा 1, और ये बाकी चीजें कांस्टेंट है क्योंकि टी इज वेरिएबल ओनली, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, भाई एक्स में क्यों क्या कांस्टेंट कह रहा हूं, क्योंकि पर्टिकुलर पोजीशन पे हम स्पीड निकाल रहे हैं, ये छोटा सा पोर्शन लिया हमने, स्मॉल पोर्शन डीएक्स, वो चेंज नहीं करना, वही अप एंड डाउन मूव कर रहा है, तो एक फिक्स पोजीशन, इसका मतलब एक्स कांस्टेंट है, के वैसी कांस्टेंट होता है, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा बाहर जाएगा, टी का हो जाएगा 1 और ये पूरा हो जाएगा 0, तो यहां हमारा आ जाएगा खाली ओमेगा, ये हो गया डिफरेंशिएट। अब इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं, तो ये आ गया ए ओमेगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये आ गई पार्टिकल की वेलोसिटी, तो यहां डाल देते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू हाफ म्यू डी एक्स और dy बाई डी टी इज दिस, तो स्क्वायर कर देते हैं, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। चलो मैं डीई लिख देता हूं, डीई के कर देता हूं, स्मॉल पोर्शन की काइनेटिक एनर्जी, स्मॉल पोर्शन की, तो डीई के फॉर काइनेटिक एनर्जी, ठीक। अच्छा, इसको अगर हम इधर ले आते हैं तो क्या जाएगा, तो दिस विल बी डीई के अपॉन डी एक्स, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, पर यूनिट लेंथ, सॉरी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ, पूरे स्ट्रिंग की नहीं, यूनिट लेंथ की। भाई यूनिट लेंथ की एनर्जी निकाल दो, जितनी लेंथ है उस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ विल बी हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ। तो इसको हम निकाल करके क्या करते हैं, साइड में लिख लेते हैं, आप पॉज करके इसको नोट करो। तो कोई भी स्ट्रिंग मैकेनिकल वेव स्ट्रिंग में ट्रेवल कर रहा है, एक मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, मीडियम स्ट्रिंग, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी दिस, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ विल बी दिस, डीई बाई डीई के बाई डी एक्स, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ। अभी क्या करते हैं, इसको मैं जो भी यहां पर है यहां साइड में इसको लिख देता हूं, क्योंकि बाद में इसको मैं यूज करना है, यूज, तो डीई के बाई डी टी डी एक्स, सॉरी ये हमारा आ गया हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ कैरीड बाय द मैकेनिकल वेव, तो पॉज करके नोट करो, अगला पोर्शन करते हैं, यानी अगली एनर्जी जो बताई थी, जो मैकेनिकल वेव के पास होती है या स्ट्रिंग के पास होगी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। क्या होगा, क्योंकि हम स्ट्रिंग को जब खींचेंगे, तो जब स्ट्रिंग को खींचेंगे तो टेंशन क्रिएट होगी और उससे थोड़ी सी तो लेंथ उसकी चेंज होगी। तो जब किसी भी चीज के फोर्स लगाओ और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी लेंथ चेंज होती है, बोले तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है, लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ भी चेंज होती है, वॉल्यूम चेंज होता है, एरिया चेंज होता है, शेप चेंज होता है, साइज चेंज होता है। तो यहां पर तो लेंथ चेंज हो रहा है ना, क्योंकि 1 डायमेंशनल स्ट्रिंग ले रहे हैं, तो क्या बोलते हैं इसको, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहां निकालते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी, जैसे हमने निकाला काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ, ऐसे निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ। तो उसके लिए देखो क्या करते हैं, थोड़ा सा और एक डायग्राम क्लियरली आपको समझाता हूं, बिल्कुल आसान है, कि खास इसमें डेरिवेशन है नहीं, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। पॉज करके नोट करो, एक बार और वीडियो देख लोगे तो सारी की सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और दिक्कत की बात है तो अपन है, ठीक, डोंट वरी। अब क्या करते हैं, देखो अब करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो यहां पर क्या है, जैसे मान लो स्ट्रिंग का ये मैंने पोर्शन लिया था ऐसा, अब इसको मैं यहां से हटा दूंगा, चलो ऊपर लिखता है, बाद में हटाऊंगा इसको, जब जगह कमी हो जाएगी तो हटाएंगे। ये मान लो स्ट्रिंग का मैंने पोर्शन लिया, मैग्नीफाई करके दिखाया ये, ठीक। तो यहां पर स्ट्रिंग का हमने छोटा सा पोर्शन लिया, छोटा सा मैग्नीफाई करके दिखाया, और ये लेंथ इसका क्या है, DL मान लेते हैं, ठीक। पहले कैसे था, इतना सा था, ठीक। ये लेंथ ले लेते हैं इसका, ये ले लेते हैं DL, यहां से यहां तक ये लेंथ ले लिया मैंने DL, ठीक। और ये यहां से यहां तक हो गया, इतना बड़ा पोर्शन लिया जरा सा, तो ये हमारा DX,
इसको मान लेते हैं dy, y के लॉन्ग, x के लॉन्ग और dl। ठीक, देखो अगर स्ट्रिंग को हम पकड़ के रखेंगे, किंक नहीं मारेंगे, तो इतने से पोर्शन की लेंथ क्या होनी चाहिए, dx। अच्छा, टेंशन क्या होता है, टेंशन इज अलोंग द स्ट्रिंग, इसके अलोंग होगा t। ठीक है, यानी जो टेंशन लग रहा है वो dl के अलोंग लग रहा है। ठीक है, अच्छा अब इसमें और वर्क यहां पर किससे हो रहा है, टेंशन से हो रहा है, क्योंकि उसी को हम खींच रहे हैं। सीजन साइड, शेप एंड साइज चेंज हो रहा है, जितना एक्सटर्नल फोर्स उतना इंटरनल होगा, एक्शन रिएक्शन है ना। तो टेंशन हम लेंगे वो फोर्स जिसकी वजह से साइड लेंथ में इसके चेंज हो रहा है। तो अगर देखो, तो अगर ये अनस्ट्रेच्ड था तो स्मॉल पोर्शन की लेंथ क्या होगी, dx, अनस्ट्रेच्ड। ठीक है, जब उसको हमने खींचा, टेंशन टी लगाया, तो लेंथ कितनी हो गई भाई इसकी, ये इतना था और लेंथ इसकी कितनी हो गई, यानी राइट एंगल ट्रायंगल का मान लो हाइपोटेनियस हो गया ना। तो हाइपोटेनियस तो बेस से बड़ा होता है, तो इसका मतलब ये हो गया dx, तो dl जो होगा स्लाइटली मोर देन dx। तो चेंज इन लेंथ कितना हुआ, देखो जी, चेंज इन लेंथ ऑफ स्मॉल पोर्शन dx, ऑफ स्मॉल पोर्शन dx, जो स्मॉल पोर्शन dx है उसकी कितनी लेंथ चेंज हुई भाई, इतनी चेंज हुई, dl माइनस dx, दिस इज द स्मॉल चेंज इन द लेंथ। ठीक, किसकी वजह से चेंज हुई, टेंशन की वजह से चेंज हुई। तो वर्क डन कितना हुआ, तो स्मॉल वर्क डन विल बी, स्मॉल वर्क डन इक्वल किसके होगा, यहां पर पहले तो लिख दो, ये होगा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पोर्शन dx, dx पोर्शन की पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो उसको मैं दिखा देता हूं DE/P से दिखा देता हूं, है ना। और वर्क क्या होगा, टेंशन और इनटू जो लेंथ में चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, dl माइनस dx, इतना चेंज हो रहा है, दिस इज द चेंज इन लेंथ। क्लियर, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया स्मॉल, ये स्मॉल, ये वर्क हो गया, दिस इज इक्वल्स टू द स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या जो पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होगी स्मॉल dx पोर्शन की पोटेंशियल एनर्जी है, पूरे स्ट्रिंग की नहीं है, स्मॉल पोर्शन की। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं, देखो यहां पर हम थोड़ा सा इसमें कलाकारी करेंगे। और कलाकारी क्या करेंगे, देखो अभी कलाकारी करना शुरू करते हैं। दोबारा क्यों लिख रहा हूं उसको मैं, एक स्टेप की फालतू में क्यों बढ़ाना, जो जगह की कमी है तो स्टेप तो नहीं बढ़ना चाहिए ना, चलो नहीं बढ़ाते हैं। अच्छा अब देखो एक चीज, ये आपके पास डायग्राम है, इसमें देखो क्या है, मैं इसको कहीं साइड में आप करके बताता हूं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप देखोगे, चलो यही करते हैं क्या, चलो इसी में कर देते हैं। टी dl की जगह आप क्या लिख सकते हो, dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर लिख सकते हैं ना, लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर का रूट और माइनस dx, ये आ गया। ये मैंने किसकी जगह लिखा, ये मैंने लिखा dl की जगह, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज दिस स्क्वायर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये आ गया हमारा। ठीक, एक मिनट देखो, दिखता नहीं दिखता, क्लियर है कि नहीं है, स्पेस की कमी है भाई, स्पेस की कमी है। देखो मैकेनिकल वेव, एनर्जी ऑफ मैकेनिकल वेव नहीं दिख रहा है ऊपर, तो उसको आप याद रखो। ये मेरे ऊपर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर जो मिसिंग है थोड़ा सा हेडिंग है वो, दैट इज एनर्जी ऑफ मैकेनिकल वेव। ठीक है, और फिर हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अब देखो क्या करते हैं इसमें ऐसा करते हैं कि ये चीज जो है, इस अंदर वाली चीज को अगर मैं dx से मल्टीप्लाई करूं और dx से डिवाइड करूं, dx स्क्वायर से, तो क्या फर्क पड़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब मैं यहां से डायग्राम, यहां से जो ऊपर मैंने बनाया उसको हटा देता हूं, क्योंकि अब यूज में नहीं आएगा, तो इसको हम हटा ही देते हैं। हमारे पास स्पेस है, कम है, तो आपको क्या करना है, पॉज करके जो लिखाया था अभी वो नोट करते रहना साथ साथ में। ठीक, तो आगे करते हैं। देखो इसमें तो t और ये हमारा, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, देखो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इसको dx स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं पूरी चीज को, और dx स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो कोई फर्क पड़ा इसको। और बाहर क्या है हमारे, बाहर है हमारे रूट, क्या है बाहर, रूट चढ़ा हुआ है ये, और उसके बाहर क्या है, dx है, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या करा मैंने, इस चीज को dx स्क्वायर से डिवाइड किया और dx स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। भाई इसमें एलसीएम ले लो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचाएगा जो लिखा हुआ है,
यहाँ प्लस है बीच में, सारी वही बचाएगा। अब क्या करते हैं, देखो ये रूट के बाहर देखो क्या जाएगा, यहाँ ये क्या बाहर आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, ये क्या बाहर आ जाएगा इसमें से, ये पूरा मल्टीप्लाई में dx स्क्वायर, रूट के बाहर आ जाएगा dx, यहाँ भी dx है। तो एक स्टेप और कर देता हूँ, चलो उसमें पॉज करके आप नोट करते रहना, क्योंकि बहुत सारी चीजें नीचे मिटाऊंगा मैं। तो रूट के बाहर यहां से जाएगा dx, और रूट के अंदर रहेगा यहां पर 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर का रूट और dx, ये रह गया, और dx क्लियर है। अभी क्या करते हैं उसमें से, अब इसमें दोनों में dx लेता हूं कॉमन, तो यहां बचेगा 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर का रूट माइनस dx, ओह सॉरी dx तो कॉमन ले लिया, तो -1, क्या है, इसको आपने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया तो पॉज करके नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं, चलो ये देखो, अब क्या करेंगे इसमें, देखो t dx, इसमें आपको एक फार्मूला भी याद करना पड़ेगा, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, आपके पास मैथ्स है तो, कि 1 प्लस एक्स की पावर m, इसको हम 1 प्लस mx लिख सकते हैं यदि x बहुत छोटा हो, यदि x बहुत छोटा हो। हालांकि ये एक इनफाइनाइट सीरीज है, इसको बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन कहते हैं, तो इनफाइनाइट तक जाता है, लेकिन इसका अगला टर्म जो आएगा वो एक्स स्क्वायर आएगा, इससे अगला टर्म फिर एक्स क्यूब आएगा, क्योंकि एक्स बहुत छोटा है तो एक्स स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा, एक्स क्यूब तो और छोटा जाएगा, तो इसके हाइयर टर्म्स को हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो सिर्फ ये चीज बचती है कि पावर 1 प्लस एम एक्स, क्योंकि उसके बाद फिर आता है एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, तो दैट कैन बी नेग्लेक्टेड इफ एक्स इज वेरी स्मॉल, तो कर सकते हैं नेग्लेक्ट, अदरवाइज नहीं कर सकते। और यहां पर ये नंबर बहुत छोटा होगा, ठीक है, तो स्मॉल पोर्शन हमने लिया है, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, बाइनोमियल लगा सकते हैं, x यहां पर एज्यूम कर लो, dy बाई dx का होल स्क्वायर है, ये क्या है, ये x है, dy बाई dx का होल स्क्वायर, इसको x की तरह ट्रीट करो, इस पूरी चीज को x की तरह ट्रीट करो, तो क्या जाएगा, सीधा पावर आ जाएगा। तो ये फार्मूला मैं यूज कर रहा हूं, और लिख देंगे एक्सपेंडिंग बाय बाइनोमियल, तो दिस विल बी 1 प्लस, ये हाफ आगे जाएगा, तो हाफ, और ये हमारा x की तरह इसको हम मान के चल रहे हैं इस चीज को, तो ये लिख दिया -1, अब इससे हो गया ये कैंसिल, तो दिस इज t इंटू डी एक्स, ये क्या रहता है, ये हमारा DEP आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पोर्शन dx, ठीक, और ये आ गया हमारा हाफ, क्या बच गया फिर, ये dy बाई dx का स्क्वायर, और नीचे कर देते हैं यहां 2, तो ये आ गया, और इसको थोड़ा और नीचे कर देते हैं, तो जैसे हमने पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ निकाली थी, ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ निकाल देते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू dx इधर ले गए, तो t dy बाई dx होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अभी हमारा काम क्या है यहां पर, dy बाई dx की वैल्यू पहले यहां पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है, तो उसके लिए हमें dy बाई dx निकालना पड़ेगा, तो निकाल देते हैं। देखो इसको हटा देता हूं, dy बाई dx जब निकालोगे तो इस चीज को डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो अब ध्यान रखना जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो x वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल्स टू a इज कांस्टेंट, cos का डिफरेंशिएट इज अगेन माइनस साइन, तो माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और एंगल का एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। अब जो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर टाइम पे कर रहे हैं, तो टाइम इज कांस्टेंट हियर, तो टाइम कांस्टेंट है, अंदर वाले का एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो kx का ओमेगा टी तो 0 हो जाएगा, ओमेगा इज आल्सो कांस्टेंट, डी इज आल्सो कांस्टेंट, इफ यू डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो अंदर वाला डिफरेंशिएट करेंगे, इसका हो जाएगा 0, k कांस्टेंट बाहर जाएगा, kx हो जाएगा 1, तो क्या आ जाएगा फिर ये माइनस k और बच जाएगा, तो माइनस के एक्स का x का 1 हो गया, तो माइनस k रह गया, बाकी इसका तो 0 हो गया, तो इसको थोड़ा सा और सही से लिखते हैं, तो माइनस a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस a के साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये आ गया हमारा dy बाई dx, क्लियर। अभी क्या करो, यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर दो, यही कर देते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू t, और स्क्वायर है इसका, तो हो जाएगा a स्क्वायर के स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, दिस इज द
पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, तो उसको यहां भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो यहां जो हमने निकाला है वो इस फॉर्म में निकाला है, इसमें इसको भी हम थोड़ा मॉडिफाई करके, वैसे आ गया पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, इसको मॉडिफाई करके यहां तक लाते हैं, इस फॉर्म तक लाते हैं, म्यू ए और ओमेगा के फॉर्म में लाते हैं, देखते हैं कितना आता है, ला सकते हैं कि नहीं ला सकते, ले आएंगे अभी। तो यहां तक तो समझ में आ गया, क्लियर। तो ये हमारा आ गया पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ। अब जस्ट इसको हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करके और इसको इस फॉर्म में ले आते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो उसमें, उसके लिए हम क्या करते हैं, अब इसको आप पॉज करके नोट करो, क्योंकि हम यहां से हटाऊंगा, स्पेस की कमी है, ठीक। चल, यस, ये आ गया हमारा, तो इसको भी हटा देते हैं क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब ये आ गया, देखो अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखो उसको, हाँ, तो दिस विल बी, अच्छा अब क्या करेंगे इसमें, देखो टी को हटाना है यहां से, टी तो इसमें नहीं है ना, तो ये को हटाना है, ए है, ठीक है, तो टी को पहले हटाते हैं। देखो तो उसके लिए फार्मूला आपको पता है कि अब इसमें भी हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो जिसकी जरूरत नहीं है उसको पहले हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमारे पास तो हटा दो, और इसकी भी हमारे पास जरूरत नहीं है, इसको पॉज करके आपने नोट कर ही लिया होगा, तो इसको मैंने हटा दिया। अभी क्या करता हूं, देखो अभी हमने पता है कि स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव होती है स्ट्राइक स्प्रिंग इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टी बाई एम। व्हाट इज एम हियर, एम इज म्यू हियर, मास पर यूनिट लेंथ यानी कि म्यू। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू टी बाई म्यू, ठीक। ये ध्यान रखना है, वेव की वेलोसिटी है, पार्टिकल की नहीं है, वेव वेलोसिटी है। तो यहां से हमारा टी आ जाएगा वी स्क्वायर इंटू म्यू, डाल दो भाई, तो डीई पी दिखता है कि नहीं दिखता है, दिखता है, डीई पी बाई डी टी, सॉरी डी एक्स इक्वल्स टू वी स्क्वायर म्यू, वी स्क्वायर म्यू ए स्क्वायर के स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये आ गया। अब क्या करते हैं, इसमें सब चीज आ गया लगभग। अब यहां पर थोड़ा सा और चेंज करते हैं और v और k को ओमेगा के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो बिल्कुल आइडेंटिकल इक्वेशन आ दिखते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं तो कर लेंगे भाई। तो हमारा आ गया ये हाफ, अच्छा इसमें हाफ भी है सब में, तो हाफ करो भाई, तो दिस इज इक्वल टू हाफ, और यहां पर मैं क्या करता हूं, म्यू ए स्क्वायर, और ये देखो यहां पर इसको और इसको एक साथ ले आता हूं, तो v इंटू के होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्या गया, दिस इज डीई पी बाय डी एक्स, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ। अब आपको पता है कि के क्या होता है, के होता है 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा, ये होता है कि, है ना। और वी बाई लैम्डा क्या होता है, वी बाई लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई, और वी बाई लैम्डा होता है फ्रीक्वेंसी, वी बाई लैम्डा, यस, एफ, तो 2 पाई एफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। अभी क्या करेंगे, यही तो होता है ओमेगा, तो आ तो गया हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ। बिल्कुल देखो यहां से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी आ गई पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ भी आ गई। इसको भी मैं क्या करता हूं, यहीं पर लिख देता हूं, तो डीई पी बाय डी एक्स इक्वल्स टू हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब देखो दोनों की सेम है इक्वेशन। अब इसको थोड़ा डाइसेक्शन बाद में करते हैं, क्या चीज है यहां से पता लग रही है, करेंगे डाइसेक्शन भी करेंगे अच्छे से और समझेंगे कि भाई ये चीज क्या दिखा रहा है, क्या हो रहा है, क्या गड़बड़ झमेला है ना। फिर उसको डाइसेक्शन करते हैं, पहले इसको पूरा ड्राइव कर लेते हैं एक बार अच्छे से। तो ये हमारी हो गई
पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ। ठीक, पॉज करके नोट कर लिया होगा। आगे करते हैं, चलो आगे करें। टोटल एनर्जी करते हैं। तो टोटल एनर्जी को मान लो मैंने लिख दिया, अब निकालते हैं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होगी? टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ करना चाहिए। क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, इसको डीई कर देते हैं, डीई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको ऐड कर देंगे तो हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो हाफ हाफ वन हो जाएगा, तो म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। दिस इज द टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ। दिस इज द टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ ऑफ द मैकेनिकल वेव। टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ आ गई। अब देखो यहां पर क्या चीज है। अगर हम इस फार्मूले को ध्यान से देखें तो हमें क्या दिखता है? ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ है, ये साइन पर डिपेंड कर रहा है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ दैट इज ऑल्सो सेम, है ना। टोटल एनर्जी इसका डबल हो गया, दोनों को ऐड कर, दोनों एक ही चीज है तो एक का डबल कर दो, दोनों को ऐड कर दो, बात एक ही है। अब इसको सोचो कि जब आपने एसएचएम किया था, याद है एसएचएम? तो एसएचएम में क्या करता था, देखो मैं लिख देता हूं कि जब हमने एसएचएम पढ़ा था तो वहां पर हमने देखा था कि टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम, टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम क्या होती थी? कांस्टेंट होती थी। याद होगा ग्राफ, अगर मैं इसको लेता हूं मीन, ये था ग्राफ किसका? पोटेंशियल एनर्जी का, और ये ग्राफ किसका था? ऐसा काइनेटिक एनर्जी का। और ऐसे हमने निकाला था तो टोटल एनर्जी आई थी हमारी, दिस वाज दी टोटल एनर्जी, हमारी टोटल एनर्जी का ग्राफ आया। एक ये किसका था? पोटेंशियल एनर्जी, ये था हमारा काइनेटिक एनर्जी, और ये था हमारा टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है, स्ट्रेट लाइन ऐसे आया था, टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। अब इसमें देखो क्या है, क्या है यहां पर जो टोटल एनर्जी हमारी आई, लिख देता हूं एक बार, डीई बाई डी एक्स को भी यहां लिख देते हैं, वो मिटा दिया मैंने, कोई बात नहीं। म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये टोटल एनर्जी आ गई। तो क्या ये टोटल एनर्जी कांस्टेंट है? नहीं है कांस्टेंट, टोटल एनर्जी कांस्टेंट नहीं है। सबसे पहली चीज, अगर मैं एनर्जी ऑफ एसएचएम, यहां अगर मैं टेबल बनाऊं और लिखूं कि एक तरफ लिख दो एनर्जी ऑफ एसएचएम और एनर्जी ऑफ वेव, अगर मैं दोनों को कंपेयर करके देखूं तो पहली चीज तो ये देखता हूं कि टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम, अगर सिस्टम से बाहर एनर्जी नहीं जा रही है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि टोटल एनर्जी सिस्टम से बाहर नहीं जा रही है, तो टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम इज कांस्टेंट। एसएचएम क्या होती है? इज कांस्टेंट। ठीक, यहां से क्या दिखता है कि जो टोटल एनर्जी है वेव की, टोटल एनर्जी ऑफ वेव इज नॉट कांस्टेंट। बल्कि अगर हम देखें यहां पर कि टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ में जो वेरिएशन है, ये साइनोसोडियल है, ये पीरियडिक वेरिएशन है। पीरियडिक तो है लेकिन एसएचएम में नहीं, साइन स्क्वायर। मैक्सिमम एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ ये होगी जब ये 1 होगा। साइन स्क्वायर ओमेगा माइनस के एक्स की वैल्यू क्या होगी? 1, जो कि ज्यादा होती नहीं साइन की वैल्यू, या -1। तो उस टाइम जो टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ है वो कांस्टेंट होगी, यानी कि सॉरी मैक्सिमम होगी। दैट इज, अगर मैं देखते हैं टोटल एनर्जी कांस्टेंट है तो ये हमारा हो गया टोटल एनर्जी, ये हो गया, इसमें कांस्टेंट है, इसमें कांस्टेंट नहीं है,
मैक्सिमम टोटल एनर्जी देखेंगे तो वो ये है, एंड इट इज वेरिंग। अब यहां से देखो टोटल एनर्जी जीरो भी आएगी, कब आएगी? कि जब ये साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स की वैल्यू होगी जीरो, है ना। यानी इसका ये जो चीज होगा, ये फेज होगा जीरो, इस पूरे की वैल्यू जीरो होगी, तो साइन जीरो जीरो। तो इसका मतलब ये हो गया कि टोटल एनर्जी जो है वेव की वो जीरो भी होती है। और मैक्सिमम एनर्जी क्या होगी? म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। बोले तो कि टोटल एनर्जी ऑफ वेव वेरीज विद टाइम, वेरी करता है, टाइम के साथ साथ भी वेरी करता है, डिस्टेंस के साथ भी वेरी कर रहा है, टाइम के साथ भी वेरी कर रहा है, डिस्टेंस के साथ भी वेरी कर रहा है। तो वेरिंग एनर्जी है, मतलब वहां पर क्या था? कांस्टेंट था। दूसरी चीज हमने एसएचएम में ये देखा था, जब हम सिंगल पार्टिकल का एसएचएम कराते थे तो वहां पर हमने ये देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में बिल्कुल इनवर्स रिलेशन है। जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, और जहां पर मतलब इनवर्स हो सकता है, जहां पर पोटेंशियल मिनिमम काइनेटिक मैक्सिमम, काइनेटिक मिनिमम पोटेंशियल मैक्सिमम, है ना। दोनों मतलब इस तरीके से वेरी करते हैं, तो मतलब दोनों सेम फेज में नहीं होते। यानी कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर, ऐसे बोल सकते हैं, आउट ऑफ फेज। ये आउट ऑफ फेज है, मतलब एक चीज जहां मिनिमम है, दूसरी चीज वहां मैक्सिमम है ना। लेकिन यहां पर क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है कि एक जगह पे वेव मोशन में, जब एक जगह पे जितनी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ होती है, उसी जगह पे उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ भी होती है। ये दोनों साथ साथ वेरी करते हैं, जितनी वैल्यू उसकी उतनी वैल्यू उसकी। इसमें क्या होता था कि एक घट रहा है तो एक बढ़ रहा है, वन इंक्रीजिंग अदर इज डिक्रीजिंग, दोनों का सम कांस्टेंट है। यहां पर क्या दिख रहा है? दोनों का सम भी कांस्टेंट नहीं है और दोनों साथ साथ इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं। यानी कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी वेरी साइमल्टेनियसली, एक साथ वेरी कर रहे हैं विथ सेम रेट। तो जिस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है वही पोटेंशियल एनर्जी है। यहां पर उल्टा होता है, टोटल एनर्जी मतलब एक चीज बढ़ रहा है एक चीज घट रहा है। तो भूल के भी ऐसा मत कर देना, क्योंकि हमें पता है कि वेव मोशन में क्या होता है, मैकेनिकल वेव मोशन में क्या होता है, अनंत पार्टिकल्स, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स एग्जीक्यूट इन एसएचएम। तो हम समझेंगे कि भाई सारा एसएचएम मोशन ही तो है, तो जो एसएचएम की एनर्जी होगी वही इसकी होगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहां जो एनर्जी है वो वेरी करता है, टोटल एनर्जी भी वेरी करता है। कहा गया टोटल एनर्जी वेरी करता है, और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों के दोनों सेम फेज में होते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो इसको अपने दिमाग में ये जो खोपड़ी है ना, बिठा लो इस चीज को। दो चीज आपको, एक इक्वेशन याद करनी है, दूसरी तो वही है, तीसरी इसकी डबल है, ठीक। तो ये आ गया आपका टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम। वेव कितना एनर्जी कैरी कर रहा है, टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ। क्लियर है? तो आगे इसमें हम आते हैं, देखो नेक्स्ट टॉपिक पे हमारा। अब हम निकालते हैं इंटेंसिटी ऑफ द वेव। तो पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, इंटेंसिटी निकालते हैं, इंटेंसिटी ऑफ द वेव। चलो पावर निकालते हैं पहले, पावर ऑफ वेव। पावर की इंटेंसिटी क्या, पावर चाहिए, पावर ऑफ वेव, है ना। क्या होता है जब बहुत तेज से हवा चलती है, तो कहते हैं कितनी पावर है, कितनी पावर है हवा में, है ना। यानी कि वहां जो रेट ऑफ फ्लो होता है एनर्जी का, बहुत तेजी से होता है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी जितनी तेजी से होती है, यानी कि वेव जितनी तेजी से एनर्जी कैरी कर रहा है, इसका मतलब पावर उतनी ज्यादा है। हवा बहुत तेज चल रही है, स्ट्रिंग को बहुत जोर से हिला रहे हैं, किक मार रहे हैं, जितनी जोर से करेंगे उतनी तेजी से क्या होगी, एनर्जी कैरी करेगी। जितनी तेजी से पानी फैलेगा, मूव करेगा, एनर्जी क्या करेगा, उतनी ही ज्यादा एनर्जी कैरी करेगा वो, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एनर्जी पावर होता है, पावर का मतलब क्या है, पावर का मतलब क्या है, रेट ऑफ कैरी ऑफ द एनर्जी, कि किस रेट से वो एनर्जी को कैरी करता है फ्रॉम वन
प्लेस टू अनदर, जब मूवमेंट हो रहा है, वेव ट्रेवल कर रहा है विद स्पीड वी, तो हाउ मच एनर्जी इट इज कैरिंग विद टाइम, दैट इज कॉल्ड पावर। तो पावर क्या लिखेंगे, पावर का मेन फॉर्मूला क्या है, एनर्जी ऑफ वेव अपॉन टाइम, ठीक। और एनर्जी ऑफ वेव क्या था, डीई, टाइम क्या था, डीटी, और डीई का क्या फार्मूला था, डीई का फार्मूला था हमारा कितना, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि हमने डीई बाई डीएक्स निकाला था, याद है ना, हमने डीई बाई डीएक्स निकाला था, यहां है डीई बाई डीटी, तो वैल्यू तो हमें डीई बाई डीएक्स ही पता है, तो थोड़ा सा इसमें भी कलाकारी कर देते हैं। क्या कलाकारी है, देखो ये कर देते हैं इसमें हम, डीई बाई डीटी को dx से मल्टीप्लाई किया, dx से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क तो नहीं पड़ा, नहीं पड़ा तो थोड़ा और चेंज कर देते हैं भाई, de बाई dx इसको इधर ले गए, और dx बाई dt को dx के नीचे ले गए, और ये क्या हो गया, ये क्या है, x के लॉन्ग जो वेव मूव कर रहा है, ये वेव वेलोसिटी है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन ऑफ वेव है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, तो क्या है, de बाई dt, और दिस इज वेव वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वेव कैरी कर रहा है एनर्जी को, ये उसकी वेलोसिटी है। और डीई बाई डीएक्स है ये, और डीई बाई डीएक्स हमने क्या निकाला था अभी, याद है क्या निकाला था, तो डीई बाई डीएक्स था हमारा म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और क्या था, साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, और यहां था अब कर दिया वी, तो ये हो गया एनर्जी पावर ऑफ द वेव, कि किस रेट से वो एनर्जी को कैरी करता है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके इसको हम लिख देते हैं, और ये हमारा हो गया, सही से लिख देते हैं, मतलब म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ये हमारा हो गया पावर ऑफ द वेव। व्हाट इज पावर, पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी विद टाइम, ठीक। क्या क्या हमने इसको थोड़ा सा, क्योंकि हमने डी बाई डीएक्स निकाला था, तो डीएक्स से डिवाइड कर दिया, डीएक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर इंटरचेंज कर दिए, और डीएक्स बाई डीटी क्या हो गए, दिस इज इक्वल टू वी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेव मूव कर रहा है ना, लेट द वेव मूव बाई डिस्प्लेसमेंट डीएक्स इन एंड टाइम टेकन इज डीटी, तो डीएक्स बाई डीटी इज वेव वेलोसिटी, वी कर दिया इसकी जगह हमने, और डीएक्स बाई डीटी की वैल्यू प्लेस कर दी, वी लिख दिया, और इसको हमने इस तरह से लिख दिया, तो क्या गया, पावर ऑफ द वेव, कि वेव कितनी पावर से मूव कर रहा है, तो किसके प्रोपोर्शनल को पावर, एक और चीज नहीं आ गई इसमें, वेव वेलोसिटी, लेकिन जितनी ज्यादा वेव वेलोसिटी होगी, मैंने क्या बताया, जितनी जोर से किक मारोगे स्ट्रिंग में, जितनी जोर से मारोगे उतनी तेजी से क्या करेगा, स्पीड ज्यादा होगी वेव की, और एनर्जी भी ज्यादा होगी, जितनी तेजी से हवा चलेगी उतनी ही ज्यादा एनर्जी को कैरी करेगा, वो जितनी हाई वी उतनी ही एनर्जी को कैरी करेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है, डिपेंड करता है वेव वेलोसिटी कितनी है, ये आ गया हमारा वेव वेलोसिटी। अब इसके बाद हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, और वो हमारा, ये तो हो गया इंस्टेंटेनियस पावर, कि इंस्टेंटेनियस पावर कैसे कैरी कर रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। अगर आपको कहता है कि एवरेज पावर निकालो, तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, ये मतलब डीपी आ गया बेसिकली, ऐसे मान लो इसको मैं लिख दूं डीपी, डीपी लिख दूं, दिस इज द इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। अब मैं थोड़ा सा क्या करता हूं, इसमें एवरेज पावर निकाल के बताता हूं आपको पूरी साइकिल में। तो एवरेज पावर कैरीड बाय द वेव, in its whole cycle, एक पूरी साइकिल में वेव कितनी पावर कैरी कर रहा है एक होल साइकिल में, तो क्या करोगे आप, कोई टोटल एनर्जी निकालोगे आप होल साइकिल की, और उसमें टोटल टाइम से क्या कर दोगे, उसको डिवाइड कर दोगे, या जो पावर है उसका पूरा साइकिल का निकालो कितना पावर है, उसको एवरेज निकालने के लिए टाइम से डिवाइड कर दो, तो एवरेज पावर आ जाएगी। तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, और ये कर देते हैं एवरेज पावर, लिख दिया डायरेक्ट मैंने, और इंटीग्रेट कर दिया कितना, 0 से t, म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये
अब इसके बाद क्या करोगे, जब इंटीग्रेट करोगे आप तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा आपको, पहले तो कांस्टेंट बाहर ले, म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी बाहर लेंगे। ठीक, अब जब इंटीग्रेट करते हैं तो पावर हटाना पड़ेगा, तो फार्मूला होता है, याद कर लो इसको, cos 2 थीटा कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, पुट कर दो तो इसकी जगह हटा दो, क्या जाएगा ये म्यू, तो लिख दिया बाहर, तो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस के एक्स डिवाइडेड बाय 2, तो 2 आ गया, यहां से कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी बाई 2 आ गया बाहर, और इसका इंटीग्रेट हो गया 0 से t, क्या कर रहा हूं यहां पर मैं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, टाइम के रिस्पेक्ट में, पूरी साइकिल में dt इंटीग्रेट कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dt, दिस इज dt, तो यह आ जाएगा हमारा यहां गया dt माइनस 0 से t cos 2 ओमेगा टी माइनस के एक्स dt। अब देखो हम क्या करते हैं, यहां पर थोड़ा सा इसमें हम लिमिट डालेंगे, क्या डालेंगे, लिमिट, और लिमिट जब डालोगे तो एक बार t ओमेगा की जगह 0 डालोगे, फिर आप ओमेगा की जगह क्या डालोगे, ओमेगा की जगह डालोगे कितना, t डालोगे, देखते हैं डाल कितना आता है, चलो हल करते हैं, क्या कर रहा हूं उसको, तो म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बी बाई 2, और इसको इंटीग्रेट करेंगे dt का टी, इसका देखते हैं क्या जाएगा, इसका इंटीग्रेट होगा आपका, हो गया इंटीग्रेट, तो कर दिया, कर देते हैं इंटीग्रेट। कॉस का इंटीग्रेट क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेट होता है साइन, तो साइन 2 ओमेगा टी माइनस 2 के एक्स को ऐसे लिख दिया मैंने, और इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट को नीचे लिख देंगे, कांस्टेंट यहां पर क्या है, टी के अलावा बाकी सब कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट यहां पर क्या है, ये कांस्टेंट का डिफरेंस जब करेंगे तो कांस्टेंट बाकी नीचे आ जाएगा, तो कांस्टेंट क्या है यहां पर, कांस्टेंट है 2 ओमेगा, जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट को क्या ले जाते हैं नीचे, इंटीग्रेट क्या है, ओमेगा मतलब नीचे आ जाएगा, चलो ओमेगा क्या आ जाएगा, ओमेगा 2 ओमेगा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने जो कांस्टेंट है, वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है ये नीचे आ गया, तो ये हमारा हो गया ये। अब इसमें लिमिट क्या है 0 से, ये तो लिमिट डाल दिया, इसमें लिमिट क्या है 0 से t, ठीक। अब इसको क्या कर रहा हूं मैं, पॉज करके नोट कर लो आप, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा इंटीग्रेट कर रहा हूं, अब इसमें इतना मैं करके दिखा रहा हूं, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, सीधे मैं बता दूंगा लास्ट में जब रिजल्ट आएगा तो क्या करना है आपको, एक बार मैं करके दिखा देता हूं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि कैसे आया है, इसलिए मैं करके बता रहा हूं। बाकी क्या चीज हम कर देंगे, अगर इतना नहीं करना तो वो भी सही होगा, वो भी बता रहा हूं आपको मैं। टी, अब लिमिट डालो उसमें, 1/2 ओमेगा बाहर जाएगा, एक बार डाल देंगे हम ओमेगा की जगह टी, ये स्मॉल टी की जगह टी, तो कितना जाएगा, फिर देखो ये जाएगा साइन ओमेगा की जगह डालो टी, तो 2 पाई बाई ओमेगा कितना होगा 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई बाई टी इंटू टी माइनस के एक्स माइनस साइन, इसमें 0 डालोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, कहां गया, इसमें पूरा डालोगे पूरा 0 हो जाएगा, खाली रहेगा माइनस 2 के एक्स, ठीक है। क्लियर यहां तक, ये कर दिया हमने, ये ब्रैकेट बंद कर दिया, तो म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी बाई 2 टी माइनस 1/2 ओमेगा, अब देखो यहां पर क्या, टी से टी कैंसिल हो गया, साइन 4 पाई माइनस के एक्स क्या लेगा, कौन से क्वाड्रेंट में आया 2 पाई, देखो 2 पाई एक पूरा चक्कर काटा, 4 पाई एक और चक्कर काटा, तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, फिर ये जाएगा हमारा माइनस के एक्स करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, भाई 2 पाई किया तो 4 पाई आया ना, 2 पाई पूरा चक्कर कटेगा, फिर दूसरा चक्कर कटेगा, फिर उसमें के एक्स माइनस किया तो थर्ड में फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का होता है माइनस, तो यह रहेगा माइनस साइन के एक्स, यह रहेगा,
ये माइनस बाहर आ गया, कितना हो गया प्लस के एक्स साइन के एक्स, क्या हो गया 0। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, तो बच गया हमारा खाली म्यू। देखो इसको मैं हटा देता हूं, तो क्या इसको हटाता हूं, चलो ये हटाता हूं, हाँ। और ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया म्यू नॉट ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी बाई 2 और इंटू टी, और क्या, और आ गया हमारा पूरा आ गया बात का 0, सबको 0 हो गया। तो खाली ये बच गया हमारा, तो म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी टी बाई 2, ये आ गया हमारा, एक पूरी साइकिल की एनर्जी आ गई। पावर निकालोगे, पूरी साइकिल की एनर्जी आ गई, मतलब डीई से ई निकाल दिया, ठीक, डीई से ई निकाल दिया, इंटीग्रेट तो हमने ई को किया है ना, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, पावर निकालेंगे, तो एवरेज पावर कितना आ जाएगा, टोटल एनर्जी अपॉन टोटल टाइम, तो टाइम से टाइम कैंसिल हो गया, दिस विल बी म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी बाई 2, दिस इज द एवरेज पावर। याद करो, एवरेज पावर आ गई म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी बाई 2। अब देखो, जब आपको अगर मैथ्स तो डेरिवेशन आएगा नहीं, तो याद कर लो आप, कॉस का, साइन का, ये एसएचएम की इक्वेशन होती है। जब एसएचएम की इक्वेशन को होल साइकिल में इंटीग्रेट करोगे तो हमेशा 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एक साइकिल आएगी पॉजिटिव, एक साइकिल आएगी नेगेटिव, दोनों को ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा। तो ये चीज याद रख लो आप, इतना मैंने करके दिखाया, प्रूफ करके दिखाया आपको, लेकिन जरूरत नहीं थी करने की, समझाने के लिए कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर देना था भाई। तो क्लियरिटी कंसेप्ट के लिए, कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए थोड़ा सा और बता दिया मैंने, लेकिन कहीं पर भी इस चीज में, कहीं और पर भी अगर लिमिट हो 0 से t और एसी की वेव की इक्वेशन हो, साइन या कॉस कुछ भी हो एनी, और लिमिट हो 0 से t, 0 से 2t, 0 से 3t, 0 से 4t, होल साइकिल का मतलब कंप्लीट साइकिल, तो उसका इंटीग्रेट हमेशा क्या होता है 0, जैसे कि यह आया 0 आया, ठीक है। तो पॉज करके सारे नोट कर लो इसको। और ये हमारा आ गया एवरेज पावर। तो क्या क्या निकाल दिया हमने, इंस्टेंटेनियस पावर में खाली 2 नहीं था खाली म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी, एवरेज पावर में हमारा क्या आ गया 2 और आ गया, ठीक है। तो ये आ गई हमारी पावर ऑफ द वेव, एवरेज पावर एंड इंस्टेंटेनियस पावर। तो ये हमारी एवरेज पावर भी आ गई। अब इसके बाद एक लास्ट टॉपिक और कर देते हैं, और वो है हमारा क्या, इंटेंसिटी ऑफ द वेव। इंटेंसिटी ऑफ वेव, देखो इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है मैं बताता हूं। इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दिस इज इंटेंसिटी। जैसे मान लो ये रूम है, ये बोर्ड पे मैं कुछ कर रहा हूं, ठीक, लाइट जल रही है, लाइट भी तो वेव है, हालांकि मैकेनिकल नहीं है लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो है, ठीक। तो इस बोर्ड के ऊपर जितना भी इसका एरिया है, उस पूरे एरिया के ऊपर कितनी लाइट एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो उस टोटल में कोई भी टाइम ले लिया हमने, मतलब हमने 10 सेकंड तक देखा कितनी एनर्जी इसमें से आई, इस पे पड़ी, उस एनर्जी को क्या कर दिया, टाइम से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया, पावर आ गया। उस पावर को इस बोर्ड के एरिया से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया, एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यानी इसके यूनिट एरिया पे, मान लो यूनिट एरिया है, इसके यूनिट एरिया पे और यूनिट टाइम पे कितनी एनर्जी यहां से पास कर रही है, निकल रही है, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ वेव। जब भी हम इंटेंसिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब यही होता है। तो अगर आप एक चीज देखो, सोर्स को जितना दूर ले जाओगे एनर्जी के सोर्स को, उतनी ही इंटेंसिटी कम होती जाएगी। ध्यान रखना, क्यों कम होती जाएगी, क्योंकि एनर्जी कुछ लॉस भी होती है, तो यहां तक जो एनर्जी आएगी वो कम आएगी, है ना। तो एनर्जी पर यूनिट एरिया, उसको अलग चीजें छोड़ो, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ द वेव। और जब हम इसको लिखेंगे इंटेंसिटी ऑफ वेव को, तो आई से डिनोट करेंगे, और ये आ गया डीई बाई डी टी इंटू ए। और डीई बाई डी टी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस पावर, यानी कि पावर पर यूनिट एरिया इज ऑल्सो कॉल्ड इंटेंसिटी। इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये जो एनर्जी आ रही है ना, एनर्जी जो आ रही है, एनर्जी वेक्टर बोलेंगे इसको, एनर्जी इज मूविंग, एनर्जी इज फ्लोइंग
इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो एनर्जी नहीं बोलते, तो क्या बोलते हैं, एनर्जी वेक्टर। तो वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, जैसे मान लो ये एरिया, सपोज करो, मान लो ये एरिया है, ये एरिया है, और इसमें से ये एनर्जी आ रही है, ये इस डायरेक्शन से एनर्जी आ रही है, तो एनर्जी के कितने कंपोनेंट होंगे भाई, दो कंपोनेंट होंगे, ये और एक ये। मान लो ये एनर्जी है, मतलब पावर का है, जिस रेट से पावर आ रहा है, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, ठीक, इस एरिया पे फॉल कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, थीटा एंगल फॉल कर रहा है, तो दो कंपोनेंट होंगे इसमें, ये क्या हो जाएगा, डीई बाई डी टी कॉस थीटा और डीई बाई डी टी साइन थीटा, ये है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है एनर्जी का, एनर्जी वेक्टर का, है ना, फ्लो ऑफ एनर्जी का बोलते हैं, एनर्जी वेक्टर बोलते हैं, जो एनर्जी को कैरी कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो ये जो डीई बाई डी टी साइन थीटा है, क्या इस एरिया से पास कर रहा है, नो, ये इसके पैरेलल है। पास कौन सा कर रहा है, अगर हम देखेंगे तो डीई बाई डी टी पास नहीं कर रहा है इसमें से, एक्चुअली में डीई बाई डी टी कॉस थीटा पास कर रहा है। ये कंपोनेंट जो है एनर्जी वेक्टर का, ये सरफेस के पैरेलल है। तो इसका मतलब जो इंटेंसिटी क्रिएट करता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी का वही कंपोनेंट क्रिएट करता है इंटेंसिटी जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो और ब्रॉडली जब हम इसको लिखेंगे थोड़ा सा, तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे कि जो एनर्जी का कौन सा कंपोनेंट है, एनर्जी का कॉस कंपोनेंट है। लिख दूं, चलो थोड़ा सा और मैं इसको लिखूं, तो ये क्या है, ये डीई बाई डी टी कॉस थीटा है डिवाइडेड बाई ए। और थोड़ा सा अगर मैं लिखूं तो क्या बताया मैंने कि ये जो एनर्जी वेक्टर है जो सरफेस पे फॉल कर रहा है, इसके दो कंपोनेंट है, ये और ये और डी, अगर थीटा किसके साथ एंगल है, नॉर्मल के साथ, दिस इज नॉर्मल ऑफ द सरफेस, है ना। तो एनर्जी का यानी कि पावर का वही कंपोनेंट होता है जो उसमें से पास करेगा जो सरफेस के परपेंडिकुलर है, क्योंकि दूसरा कंपोनेंट तो पैरेलल हो गया। तो पैरेलल कंपोनेंट को थोड़ी लेना है इंटेंसिटी के लिए, वो तो पास ही नहीं कर रहा। पास कौन सा कर रहा है, वो कंपोनेंट एनर्जी का जो सरफेस के परपेंडिकुलर है। यहां पर वो कंपोनेंट डीई बाई डी टी कॉस थीटा है। व्हाट इज थीटा हियर, थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज एंगल बिटवीन क्या, नॉर्मल ऑफ सरफेस एंड व्हाट, एनर्जी वेक्टर, एनर्जी वेक्टर यानी कि फ्लो ऑफ एनर्जी, जिस डायरेक्शन में भी एनर्जी फ्लो कर रही है, एनर्जी वेक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा इसको और एलुबरेट करके लिख सकते हैं, ऐसे बोल देंगे इसको। तो इसको अगर करो आप तो कितना हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे इसको। अच्छा, आई कितना हो गया, फिर आई होगा हमारा, और डी बाई डी टी क्या था भाई, डी बाई डी टी क्या था भाई, डी बाई डी टी इक्वल्स टू व्हाट, या क्या हमारा म्यू, कितना था म्यू, डी बाई डी टी पावर था, तो पावर कॉस थीटा अपॉन ए, ठीक है। इसको यहां कर देते हैं। और पावर क्या फार्मूला था हमारा, पावर का फार्मूला था म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये किसका फार्मूला था, ये पावर का फार्मूला था। इसका कौन सा कंपोनेंट लिया, कॉस थीटा, डिवाइड किससे किया, एरिया से, तो क्या आ गया, इंटेंसिटी आ गया। अब इसको मैं यहां से हटा रहा हूं, पॉज करके आप नोट कर लो सारा, ठीक, चलो हो गया। हाँ जी, तो ये हमारा आ गया। इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं, क्या चेंज करेंगे, देखो म्यू क्या था, म्यू था मास पर यूनिट लेंथ। तो अगर मैं इसको ये करूं कि एम लिख दूं, एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स cos थीटा डिवाइडेड बाई L into A. What is L into A? L into A is the volume of the string. The total mass A square. What is A? A is the amplitude of wave. Omega square V sin square omega t minus kx cos theta divided by volume ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये हमारी इंटेंसिटी आ गई, ये इंटेंसिटी आ गई। तो ये हमने इंटेंसिटी का डेरिवेशन किया। अब देखो, अब एक बार जो हमने आज के लेक्चर में किया उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया,
हमने वेव की क्या निकाली, काइनेटिक एनर्जी। फिर हमने वेव की पोटेंशियल एनर्जी निकाली, और टेंशन की वजह से होती है। पूरा मैकेनिज्म समझाया आपको। एक बार और देख लोगे वीडियो को तो क्रिस्टल क्लियर है, कुछ नहीं बचेगा इसमें। एनर्जी, वेव एनर्जी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया चुटकी हम कर दोगे, चुटकियों में गारंटीड। ध्यान रखना इस चीज को। तो एक बार लेकिन जरूर देखना दोबारा से इस लेक्चर को। तो हमने काइनेटिक निकाली, पोटेंशियल निकाली, टोटल एनर्जी, और वहां से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पता लगी कि हालांकि जो वेव मोशन होता है जिसमें अनंत पार्टिकल्स, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स क्या करते हैं, एसएचएम में वाइब्रेट करते हैं। तो एक बार को लगेगा कि जो एसएचएम की एनर्जी होगी वही वेव की एनर्जी होती है, लेकिन नहीं। यहां पर हमने क्या देखा कि जो वेव, जो एनर्जी होती है उसकी एसएचएम की, वो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे से इनवर्स वेरिएशन है। एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है ना। और दोनों की एनर्जी का सम कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। लेकिन यहां पर क्या है, ना तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, दूसरी चीज ना इनवर्स वेरिएशन है। जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी होगी। बड़ी खास बात है वेव मोशन में। समझ में आ गई बात। हमने डिफरेंस भी दोनों में लिखा क्या क्या है। उसके बाद हमने निकाला वेव की पावर, कि कितनी पावर वो कैरी करता है जब वो मूव करेगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद टाइम इज कॉल्ड पावर। उसके बाद हमने निकाला इंटेंसिटी ऑफ द वेव। इंटेंसिटी ऑफ द वेव क्या होती है, एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और फॉल कैसे करे, वही कंपोनेंट जो सरफेस के नॉर्मल हो 90 डिग्री पे। इसीलिए कॉस कंपोनेंट लगाए। अगर 90 डिग्री पे है, मान लो कोई भी सरफेस अगर 90 डिग्री पे खुद ही दे रखा है, बोले फॉलिंग नॉर्मली, ये नहीं भी बोले तो हम नॉर्मली लेके चलेंगे। तो इसका मतलब ये ऐसे लिया था हमने एंगल थीटा, और नॉर्मली अगर फॉल कर रहा है थीटा क्या हो जाएगा, 0। तो इसको 0 कर दोगे, cos 0 होता है 1, और फिर ये एनर्जी आपकी आ जाएगी। यहां पे cos 0 1 हो जाएगा। यानी कोई भी वेव जब सरफेस पे नॉर्मली फॉल कर रही है तो थीटा हो जाएगा 0, क्योंकि थीटा हम किसके साथ एंगल ले रहे हैं, सरफेस के साथ नहीं ले रहे, थीटा एंगल ले रहे हैं नॉर्मल के साथ। और नॉर्मली फॉल कर रही है तो नॉर्मल के साथ एंगल 0 हो जाएगा, और हमारी ये चीज हट जाएगी, और ये हमारी एनर्जी का, या ये इसमें हट जाएगा, ये पूरी चीज हट जाएगा। सॉरी एनर्जी का भाई, ओमेगा टी माइनस की तो लीजिएगा, cos थीटा यहां से हट जाएगा, और ये हमारी एनर्जी ऑफ द वेव, इंटेंसिटी ऑफ द वेव आ जाएगी। ठीक है। तो आज के लिए आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं। आपको क्या करना है, इस चीज को एक बार और देखना है, अच्छे से 2 बार देखना है कम से कम। उसके बाद अच्छा लगा होगा, जो भी कराया समझ में आया होगा। बहुत मेहनत किया है मैंने इसके लिए, आप लोगों के लिए। तो अच्छा लगा आप लोगों को तो क्या करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, खुद भी सीखना है, दूसरों को भी सिखाना है। ओके, टाटा बाय।